जुनून, 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 जुनून। इस घर में नील भाटिया कदम नहीं रख सकता। ये घर और ये होटल अब अधिकारी साहब के ताबे में है और मैं यहां से अग्रवाल साहब का क्रियाक्रम पूरा करके ही जाऊंगा। मैं तुझे मार मार के बाहर निकाल दूंगा। तुझ जैसे गुंडे से और क्या उम्मीद की जा सकती है? ठीक हो गया साहब जी, सब ठीक हो गया। हम बदनामी से बिल्कुल बच गए साहब जी। साहब जी ये पर्दे हटाइए और कमरे में बाहर की रोशनी आने दीजिए। अरे हुआ क्या रामदास, कुछ मुंह से भी फूटो। साहब जी नील ने मुकदमा वापस ले लिया, किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगाया गया। दोनों ने अपनी मर्जी से एक दूसरे से तलाक ले लिया। किसी किस्म की जिरा या किसी किस्म की बहस नहीं। सच? लेकिन वो फोटो, वो पुलिस की रिपोर्ट, वो कोई भी चीज, कोई भी सबूत अदालत में पेश नहीं हुआ। साहब जी जब मुकदमा ही खारिज हो गया तो इन सब चीजों की जरूरत भी क्या थी? और उसके उस बेटे का क्या हुआ? बेटा तो बिटिया के पास ही रहेगा, ये खुद नील साहब ने कहा। ये सब कैसे हुआ? जरूर कुछ हुआ होगा। हुआ होगा तो हुआ करे साहब जी, हम तो बदनामी से बच गए, यही काफी है। ये मिन्नी अब कहाँ गई? वो राक्षस भी वहां था। मालूम नहीं अब वो क्या गुल खिलाएगा। माँ, 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 माँ तो अब भी नहीं है अधिकारी साहब। अब क्या होगा? वो लोग तो अपनी बात मनवा कर चले गए। केशव कलसी का फोन नंबर है, मैं उसे फोन करके पूछती हूँ। नंबर तो मेरे पास है, लेकिन मेरे ख्याल से हमें कुछ देर इंतजार करना चाहिए। माँ, माँ, तुम ठीक हो ना? माँ, तुम ठीक हो ना? मिसेस भाटिया, वी आर सो रिलीव्ड कि आप वापस आ गए। थैंक यू बेटा। भगवान का लाख लाख शुक्र है निर्मला जी कि आप सही सलामत घर लौटी हैं। अधिकारी साहब, मेरा बेटा नहीं हारेगा। नील, तुम नहीं हारोगे, कभी नहीं हारोगे। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। वो लोग ब्लैकमेल करके तुमसे तुम्हारा बेटा छीन के ले गए, लेकिन अब तुम अपनी इस माँ की शक्ति देखना। अब मैं जिंदा रहूंगी, तब तक जिंदा रहूंगी जब तक तुम अपने बेटे को जीत के वापस नहीं ले आओगे और मेरे पास लाके ये नहीं कहोगे कि माँ, मैं तुम्हारा पोता वापस ले आया, मैं तुम्हारा पोता वापस ले आया। माँ, इन्हें अपना बेटा आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा मिसेस भाटिया, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ। कानून भी यही कहता है। मैं कानून की नहीं, रिश्तों की बात कर रही हूँ। नील, वो तुम्हारा अपना खून है। उसे प्यार से, अपने रवैये से जीत लो, फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें उससे अलग नहीं कर पाएगी। यही सही रास्ता है नील। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी तो तुम्हारी सारी जिंदगी पड़ी हुई है। जिंदगी तो पड़ी है, लेकिन आज जो मुझे शिकस्त मिली है उसकी चुभन मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। आज मैं अपनी शिकस्त का मातम मना रहा हूं और वो अपनी फतेह का जश्न मना रहे होंगे। सुनो जी, यही है केशव कलसी, इसका अफेयर उसके साथ चल रहा है। रियली? आज की इस पार्टी का कुछ मतलब समझ में नहीं आया। वो तो पता चल ही जाएगा। देखो देखो कैसी चिपकी खड़ी है केके के साथ, बेशरम कहीं की। ये सब क्या हो रहा है? किसकी इजाजत से हो रहा है ये सब कुछ? जाके बंद कराओ जाके सब कुछ। साहब जी, शहर के बड़े बड़े लोग वहां इकट्ठे हुए, अगर हम जाकर ये बंद करा देंगे तो बहुत बदनामी होगी। वो लोग ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे और एक हंगामा खड़ा हो जाएगा। तुम जाकर मैनेजर को बुलाओ, जाओ।
उसे तो बिटिया ने सुबह ही निकाल दिया था साहब जी, और वो सारा इंतजाम खुद कर रही है। और वो केशव कलसी को देखना चाहिए था, पैरों पर ऐसे चिल्ला रहा था जैसे कि होटल का मालिक वो खुद हो। अगर बिटिया वहां ना होती तो ये बैरे उसकी सारी अकड़ निकाल देते। तो वो भी यहाँ पर आया हुआ है। मुझे वहां लेके चलो मुझे वहां। नहीं साहब जी, नहीं, आपका वहां जाना गजब हो जाएगा। तुम चुप रहो रामदास। अब हम आपको वो खुशखबरी सुनाने जा रहे हैं जिसके लिए आज इस पार्टी का एहतमाम किया गया है। इट्स ए ग्रेट इवेंट। तो दिल थाम कर सुनिए। हमारे दोस्त, हमारे करम फरमा, हमारे मेहरबान के साहब और इस शानदार होटल की मालकिन मिस मिन्नी अग्रवाल ने एक दूसरे का हाथ थाम कर अपनी जिंदगी को एक ही धागे में बांधने का फैसला किया है। आप हमारी रुकिए, यहाँ बैठकर इंतजार कीजिए। इन्हें बचाइए डॉक्टर, प्लीज इन्हें बचाइए, प्लीज सेव हिम। देखिए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। डैडी, डैडी, मैं क्या करूं? मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अभी ऑपरेशन होने वाला है। शहर का सबसे बड़ा सर्जन ऑपरेशन करने वाला है, फिक्र की कोई बात नहीं। सीजर प्लीज। कब से चक्कर लगा रही हो बेटी, थक जाओगी। एक जगह बैठकर भगवान से प्रार्थना करो कि साहिब जी की जान बच जाए। ये परमात्मा तेरा ही आसरा है। नाना, आप घर जाइए, मैं यहाँ हूं ना। केशवा, बस ये ऑपरेशन हो जाने दो। ऑपरेशन ठीक हो गया है, लेकिन उन्हें होश आने में काफी देर लगेगा। डॉक्टर साहब ठीक था? अब तक तो सब ठीक है, बाकी होश आने पर भी मालूम होगा। अभी तो ये कोमा में है। लाओ मां, मुंह मीठा कराओ। तुम्हारी वो बहू और एक शादी रचा रही है। उसने कल बड़ी धूमधाम से अपनी मंगनी का ऐलान किया है। तुझे सुबह सुबह और कोई खबर नहीं मिली सुनाने के लिए? उसी केशव कलसी से कर रही होगी, और क्या? और कौन उसे गले लगाएगा? ओह नो। क्या हुआ? अग्रवाल साहब का एक्सीडेंट हुआ है।
वो हॉस्पिटल में है। वो कल शाम को ही सीढ़ियों से गिर पड़े जब मंगनी का जश्न मनाया जा रहा था। हे भगवान, कहाँ? एक मिनट मां, पूरी खबर तो पढ़ने दो। बेटा जरा ऊंचा पढ़ो ना, मैं भी तो सुनूं क्या लिखा है। उनके सर पर बहुत चोट आई है, ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन अब तक उन्हें होश नहीं आया। बेचारे, उनपे तो पहले ही मुसीबत का पहाड़ टूटा हुआ था, और अब ये क्या हो रहा है भगवान? ये बहुत बुरी खबर है मां। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरे बेटे का क्या होगा? अब एक सहारा उन्हीं का रह गया था। वो मेरे बेटे को जरूर केशव कलसी की मनहूस साया से दूर रखने की कोशिश करते। तू जा, अभी अस्पताल चला जा। नहीं मां, वहां मिनी होगी, उसका होने वाला खाविंद होगा, खामोखा झगड़ा हो जाएगा। तेरा दिल नहीं करता कि जाके देख आऊं? दिल तो कर रहा है मां, लेकिन नहीं, मेरा जाना ठीक नहीं होगा। भगवान करे वो बच जाए। पता नहीं इस वक्त वो किस हाल में होंगे। Enjoyed it? Like, share and subscribe to stay updated. जुनून, जुनून, जुनून।